नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पार्टी ले तू। सूत्र चल रहा था अपना संगिनः सामनस्कः। तो वो कहते जब आपने संगी कह ही दिया तो अलग से सामनस्का कहने की क्या जरूरत थी। तो उसके निराकरण के लिए इन्होंने कहा संज्ञा शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक संज्ञा नाम के अर्थ में भी आता है, एक संज्ञा चार प्रकार की संज्ञाएं सभी संसारी जीवों के हैं उसके लिए भी आता है। इसलिए समनस्क कहकर जो मन सहित हैं उनके लिए हमने संगी विशेषण दिया है। तो जिसके मन है भले ही वो उस समय हिताहित का विवेक न कर रहा हो, शिक्षा आदि को ग्रहण न कर रहा हो, तब भी जैसे कि गर्भ में स्थित, अंडे में स्थित, मूर्छित सोती हुई दशा में, ठीक है, जो भी मन सहित है वो सब संगी है। तो चलो पढ़ो यहाँ से। समस्त संसारी जीवों में से अनम्यूट करो देव, भैया अनम्यूट ही है, आ नहीं रही आवाज। आवाज नहीं है, बोलो। समस्त संसारी जीवों में से देव, नारकी, बाकी सबको सुनाई दे रही मनुष्य। है, मुझे नहीं सुनाई दे रही। कहाँ से आ रही है आपको आवाज? मेरा तो कनेक्ट नहीं किया, मेरे में आवाज नहीं आ रही। लेकिन मेरे को उधर कौन सा? बोलो, आप बोलो। समस्त संसारी जीवों में से देव, नारकी, मनुष्य, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच ये सभी संगी हैं तथा एकेंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय पर्यंत सभी त्रियंच असंगी हैं। अब शिष्य पूछता है कि प्राणियों में हिताहित का विचार मन पूर्वक होता है, वहां जिसके पूर्व शरीर का अभाव हो गया है, नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जो उद्यमी हुआ है, उस मन रहित जीव के कर्म का आश्रव कैसे होता है? इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं, विग्रह गतो कर्म योगः। देखिए प्रकरण थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहा है। अब चर्चा चलेगी विग्रह गति आदि की। तो कहते जिसके पुराने शरीर का अभाव हो गया और नया शरीर प्राप्त करने के लिए उद्यमी हुआ, अब उसके मन तो नहीं है विग्रह गति में, क्योंकि पुराना शरीर अभाव हो गया, नया शरीर अभी मिला नहीं। तो ऐसे मन रहित जीव के कर्म का आश्रव कैसे होता है? पढ़ो विग्रह, भैया। हाँ पढ़िए। विग्रह गतो कर्म योग। विग्रह गतो कर्म योगः। विग्रह गति में कर्म योग है। विग्रह मतलब औदारिक शरीर, औदारिक आदि शरीर, गति गमन। औदारिक आदि शरीर, औदारिक आदि नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए परभव की ओर गमन होना विग्रह गति है, अथवा विग्रह व्याघात, कर्म का आश्रव होते हुए भी नौकर्म पुद्गलों का निरोध या रुकना विग्रह है। इस विग्रह में गति विग्रह गति है। देखिए
विग्रह का मतलब क्या बताया इन्होंने? औदारिक आदि जो शरीर है, औदारिक वैक्रियक आदि, उसके लिए गति, उसके लिए गमन, माने शरीर को पाने के लिए। तेजस और कारमान शरीर तो सभी संसारी जीवों के सदा काल साथ रहते हैं, लेकिन औदारिक वैक्रियक शरीर के ग्रहण के लिए जो उसकी गति है उसको कहा विग्रह गति। और वहाँ क्या होता है? कर्म योग, माने वहाँ कारमाण योग है ना, कारमाण शरीर तो है, तो कारमाण शरीर के कारण नवीन नवीन कर्मों का आश्रय भी चालू रहता है। दूसरा अर्थ इन्होंने किया विग्रह का व्याघात, माने कर्म का आश्रय होते हुए भी नौ कर्म उद्गलों का निरोध। नौ कर्म होते हैं शरीर आदि की रचना जिनसे होती है, तो कर्मों का आश्रय तो चालू है विग्रह गति में, लेकिन नौ कर्मों का निरोध है, इसका नाम विग्रह है। तो विग्रह में गति, वो विग्रह गति। आगे पढ़ी। कर्म सभी शरीरों की उत्पत्ति में बीज रूप कारमान शरीर, योग मन वचन काय रूप उद्गल वर्गणाओं की निमित्तता में आत्म प्रदेशों का कंपित चंचल होना। विग्रह गति में कारमान काय योग ही होता है। पुराना शरीर छोड़कर नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए होने वाले गमन में अंतरालवर्ती 1, 2 या 3 समय की अनहारक अवस्था में कारमन काय योग ही होता है। देखिए विग्रह गति में जो कर्मों का आश्रय होता है, क्योंकि विग्रह गति में कारमाण काय योग तो रहता है। कारमाण काय कहते हैं जो कारमाण शरीर है, उसके निमित्त से इसके आत्म प्रदेशों में चंचलपना होता है, उसका नाम योग, और उसके कारण उसको आश्रय होता है। ठीक है। अब विग्रह गति में संसारी जीव की अवगाहना कितनी है? पढ़ी। विग्रह गति में संसारी जीव की अवगाहना कितनी है? श्री गोमट सार जी में ऐसा कहा है कि विग्रह गति में संसारी जीव की अवगाहना पूर्व शरीर से कुछ कम प्रमाण होती है अथवा पूर्व शरीर के समान आकार में रहती है, ऐसा जानना। अब आप ये बताइए, जब कोई जीव सिद्ध बनते हैं, ठीक है, यहाँ से सिद्ध बनते हैं, तो उनके आत्मा के प्रदेशों का आकार कैसा रहता है? अवगाहना जैसा कैसी रहती है? मनुष्य का जैसा मनुष्य शरीर होता है उससे कुछ कम होता है। कुछ कम हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? किंचित न्यून पुरुषाकार। ठीक है, पुरुषाकार इसलिए क्योंकि स्त्री की देह से मोक्ष नहीं होता। किंचित न्यून किस लिए? ये जो हमारे आत्मा के प्रदेश है ना, ये पूरे शरीर में व्याप्त हैं। ठीक है, एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो खाली जगह है, जैसे नाक के बीच में खाली स्थान है, कहीं आहार नली के बीच में खाली स्थान है, तो वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। कानों के बीच में जैसे खाली जगह है, तो क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश ठोस हो जाते हैं वहाँ पर, माने जो गैप नहीं रहता इसमें, इसलिए किंचित न्यून हो जाता है। दूसरा, जैसे बालों में, नाखून में और सबसे ऊपर की पतली स्किन में आत्मा के प्रदेश नहीं होते, माने वहाँ सेंसेशन भी नहीं है। तो जहाँ सेंसेशन नहीं है वहाँ आत्मा के प्रदेश भी नहीं है, तो वो खाली स्थान जो है संकुचित होकर ठोस रूप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रदेश तो अरूपी हैं। इसलिए कहा कि किंचित न्यून। आत्मा तो सर्वगत है, उसके गमन रूप क्रिया नहीं होती है, नहीं है। आत्मा गमन क्रिया सहित प्रत्यक्ष दिखाई देता है तथा संसारी जीव शरीर प्रमाण है, यह भी अनुभव गोचर है। शरीर के साथ ही इसका गमन होता है। पुराने शरीर को छोड़कर जब यह नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जाता है, तब अंतराल में यदि इसके कारमन शरीर नहीं हो तो वहां मुक्त जीव के समान कर्म का ग्रहण भी नहीं होगा। तब वह नवीन शरीर को किस लिए धारण करेगा? अतः संसारी जीव गमन भी करता है और अंतराल में उसके कारमन का योग भी है, ऐसा जानना। देखिए क्या बताया
ये आत्मा तो सर्वगत है। ठीक है, कुछ अन्य मत वाले मानते हैं कि आत्मा तो सब जगह फैला हुआ है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो जो पहले से ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो उसमें गमन कहाँ से होगा? गमन होता है छोटी चीज, पहले से ही सब जगह फैली हुई है, उसमें गमन कहाँ होगा? तो हम कहते हैं कि जैसा अन्य मत वाले सर्वगत कहते हैं, ऐसा आत्मा सर्वगत नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो सर्वगत कहा, वो सबको जानने की अपेक्षा कहा, ना कि सब जगह उसके फैलाव की अपेक्षा। आत्मा गमन क्रिया। भैया किसी का माइक खुला हुआ है, आपके अलावा किसी का माइक खुला हुआ है। अच्छा, एक मिनट। वो सबका म्यूट है। हाँ, चलिए बोलिए। अब हो गया भैया, पहले नहीं था, पहले खुला हुआ था किसी का। सब कोई बदमाशी कर रहा है फिर। माइक तो नहीं खुला हुआ था तुम्हारा। जी, अब यहाँ क्या कहा कि आत्मा गमन क्रिया सहित प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और संसारी जीव इसकी जो देह है उतने प्रमाण है। ठीक है, जीव के अवगाहना, ये अनुभव गोचर भी है, क्योंकि हमें सेंसेशन इस देह प्रमाण में ही होता है। इसके बाहर कोई सुई चुभाए, यहाँ तक कि नाक के बीच में सुई डालो, जब तक आपकी स्किन से टच नहीं होगी तो आपको पेन नहीं होगा। कान में भी, समझ में आया, वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। और जो डेड स्किन होती है ना, ऊपर की, सबसे ऊपर की लेयर, वहाँ भी आपको दर्द नहीं होता, तो वहाँ भी आत्मा के प्रदेश नहीं है। बाकी पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश एकम एक हो रहे हैं, जैसे दूध और पानी। शरीर के साथ ही इस आत्मा का गमन भी होता है। पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करने के लिए जब ये जाता है, अब जो बीच का अंतराल का पीरियड है, पुराना शरीर छूट गया, नया शरीर मिला नहीं, अब अगर इसके बीच में इसको अगर कारमाण शरीर नहीं हो, तो फिर तो ये शुद्ध हो जाएगा, मुक्त जीव के समान हो जाएगा, है ना? मुक्त जीव के समान हो जाएगा, तो फिर इसको कर्म का आश्रय भी नहीं होगा, है? और फिर ये नवीन शरीर किस लिए धारण करेगा? इसलिए सिद्ध हुआ कि अंतराल दशा में कारमाण शरीर तो है ही, कारमाण का योग है, जिसके कारण इसको कर्म का ग्रहण भी होता है। आगे पूछिए। अब शिष्य पूछता है कि भैया हाँ जी, तो विग्रह गति में भी क्या वो आश्रम बंद वगैरह करता है? बिल्कुल चालू है उसका। एक दो तीन जो होते हैं एक दो तीन समय के लिए, एक तो समय के उस लिए भी जीव कर्म कैसे बंधन से करेगा? रहित नहीं होता। कैसे करेगा उस समय? कैसे, क्या आप बताओ, क्या दिक्कत है? आपको ये लग रहा है ना शरीर तो है नहीं, लेकिन आत्मा तो है ना। ऐसे स्थूल भाव तो नहीं होंगे, जैसे हमारे आपके स्थूल भाव होते हैं, वो स्थूल भाव तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके कारमाण काय योग है, माने उस कारमाण शरीर के निमित्त से योगों की चंचलता है, उसके कारण उसको आश्रव बंध है, कषाय भी है, उसकी व्यक्त नहीं होगी बाहर में। और समय कितना है? केवल ज्ञान गम्य है, एक दो तीन, अधिक से अधिक तीन समय। नहीं, बात एक दो तीन समय की नहीं है। अगर वो कोई भी चीज एक समय के लिए पॉसिबल है, तो वो तो फिर 10 समय के लिए भी पॉसिबल हो सकती है, 1000 समय के लिए भी पॉसिबल हो सकती बिल्कुल है। सही है। तो इसलिए एक समय में भी पता तो होना आश्रव ही चाहिए बंध हमें। का कारण, आश्रव बंध का कारण ये शरीर नहीं है, ये इंद्रियां भी नहीं है, समझ में आया? जो बाहर की क्रियाएं दिखाई देती हैं वो भी नहीं है। क्या है आश्रव बंध के कारण? राग द्वेष रूप जीव की परिणति। ठीक है, अभी जो हमारे चल रही है ये तो बुद्धिपूर्वक वाली होती है, लेकिन जब बुद्धिपूर्वक राग द्वेष नहीं करते तो भी तो बंध, आश्रव बंध चालू है ना। आप ये बताओ मुनिराज, जिस समय शुद्धात्मानुभूति में लीन है, उस समय उनके कर्मों का आश्रव बंध है या नहीं? जिस समय शुद्धात्मा में लीन है,
उस समय तो नहीं होना चाहिए, उस समय तो देखो बस आठवें गुण निर्जरा या स्थानवर्ती मुनिराज हैं, सफर होना चाहिए। आठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, ठीक है, श्रेणी पे चढ़ रहे हैं, उस समय भी उनके कर्मों का आश्रव बंध चालू है, जिन प्रकृतियों की अभी विच्छित्ति नहीं हुई। क्योंकि अभी देखो संजुलन कषाय शेष है ना, तो जितनी कषाय शेष है उसके कारण अशुद्धि भी है, और उस अशुद्धि से बिना सोचे बिना विचारे निरंतर बंध चालू है। समझ में? सम्यक दृष्टि को जैसे निरंतर कहते कर्मों की निर्जरा चलती है, तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार ना भी करे तो भी उसके जितनी शुद्ध परिणति प्रकट हुई है उसके बल पर कर्मों की निर्जरा चलती है, और जितनी अभी अशुद्ध परिणति है उसके कारण निरंतर आश्रव बंध है। तो विग्रह गति में भी जीव राग द्वेष सहित है, इसलिए उसके निरंतर कर्मों का आश्रव बंध चालू है। पढ़िए। अब शिष्य पूछता है कि देशांतर में गमन करते जीव और पुद्गलों की गति आकाश प्रदेशों की पंक्ति बद्ध अनुक्रम से सीधी होती है या वक्रता रूप चाहे जैसी? इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, अनुश्रेणी गति ही श्रेणी के अनुसार गति है। देखिए अनुक्रम समझ रूप लीजिए क्या कहना है कि विग्रह गति में जो जीव गमन करता है वो वक्र मैंने होता है जिगजैग जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी गमन करता है, या किसी एक पंक्ति में गमन करता है। ग्राफ पेपर देखा है आपने? ग्राफ पेपर देखा है ना? तो ग्राफ पेपर पे आपकी वो श्रेणियां हैं, या तो ऐसे जाएगा सीधा या ऐसे जाएगा। 90 डिग्री में ही जाएगा ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है, तो क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है, ग्राफ पेपर तो 2 डायमेंशनल है, तो आपको दिख रहा है तो सीधा या ऐसे, लेकिन उसमें ऐसी गहराई भी होगी। समझ गए? आगे पढ़िए। अनुक्रम रूप या क्रमानुसार श्रेणी लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे त्रियक रूप आकाश प्रदेशों की पंक्ति गति गमन। जीव और पुद्गलों का गमन आकाश प्रदेशों के अनुक्रम से श्रेणी रूप होना अनुश्रेणी गति है। यह गति सीधी दिशाओं के अनुसार है, वक्रता रूप विदिशाओं में नहीं है। समझ में आया आपको? या तो ऊपर होगी नीचे होगी गति, दाएं होगी बाएं होगी, आगे होगी पीछे होगी, ऐसे नहीं होगी टेढ़ी। ठीक है, ऐसे गति नहीं होगी। पढ़िए प्रश्न। प्रकरण जीव का है, इसमें अजीब पुद्गल का ग्रहण क्यों किया? हाँ जी। यहाँ गमन का ग्रहण है। पढ़ो भैया। हाँ पढ़िए। यहाँ गमन का ग्रहण है। गमन रूप क्रिया जीव और पुद्गल दोनों में है, अतः यहाँ दोनों का ग्रहण किया है। पुद्गल का ग्रहण नहीं करने पर सूत्र में गति पद का प्रयोग ही व्यर्थ हो जाता। यहाँ गति का प्रकरण है, अतः गतिमान सभी पदार्थों का ग्रहण हो जाता है। अथवा अगले 27वें सूत्र में जीव पद का ग्रहण है, अतः यहाँ पुद्गल का ग्रहण स्वतः सिद्ध है। अब देखिए ये कहाँ से आई बात, अजीब पुद्गल का ग्रहण क्यों किया? आई क्या इसमें? अभी तो बात नहीं आई। अनुश्रेणी गति, श्रेणी के अनुसार गति। अच्छा इसमें सबका बता दिया। जीव और पुद्गलों का गमन खाली जीवों का ही नहीं, पुद्गल भी जो गमन करते हैं ना वो भी अनुश्रेणी में करते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठाया, चर्चा तो जीव की चल रही थी, आप पुद्गल की बात क्यों ले आए? तो कहते हैं भैया गमन 2 ही द्रव्यों में होता है, जीव और पुद्गल में, तो जिनमें गमन होता है उनका सबका कथन यहाँ ग्रहण कर लेना। प्रश्न किया भैया हम तो विदिशाओं में गमन करते हैं, हम जीव और पुद्गल हैं इस समय है। हम तो विदिशाओं में, जैसे हम तो जीव और पुद्गल दोनों है ना इस समय।
एक क्षेत्राव का संबंध है, तो हम तो विदिशाओं में गमन करते हैं, आड़े टेढ़े भी गमन करते हैं। इसमें लिखा है कि जीव और पुद्गल दोनों ही तो समश्रेणी में गमन हम करते तो हैं। करते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा था वो मरण की अपेक्षा चल रहा था। जिसने अपना औदारिक व क्रिया कारक शरीर छोड़ दिया और नवीन शरीर के ग्रहण के लिए, सदाकाल की बात नहीं है तो ये पुद्गल तो विद्यार्थी। मरता ही नहीं है, जीता ही नहीं है, पुद्गल कैसे फिर? कारमान पुद्गल तो शरीर ना है ना। मरता ना जीता। देखो विग्रह गति में भी जीव के साथ कारमान शरीर है ना, अच्छा, तो पुद्गल है। ठीक है, और ठीक देखिए ठीक कोई और विशेष बात आएगी तो पढ़िए प्रश्न। ठीक है। ये आपका ही प्रश्न लगाया आगे, पढ़िए। मेरु प्रदक्षिणा करते समय चंद्रमा आदि ज्योतिष देवों की, विद्याधर आदि अन्य जीवों की गति श्रेणी के बिना ही दिखाई देती है, अतः श्रेणीबद्ध गमन का नियम नहीं बनता है। उत्तर पढ़िए। उत्तर, यहाँ काल और क्षेत्र का नियम रूप कथन मरण की अपेक्षा है। मरण के बाद जीव का जब नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए अन्य भव में गमन होता है, तब वह सीधा आकाश के प्रदेशों की पंक्ति अनुसार ही जाता है। मुक्त जीवों का ऊर्ध्व गमन भी सीधा श्रेणीबद्ध रूप में ही होता है। यह काल का नियम है। जब भी देखिए ये काल का नियम क्या बता रहा है कि किस काल की बात है। एक तो पुराने देह को छोड़कर मरण के बाद नवीन देह को ग्रहण करने के लिए जब अन्य भव में गमन होता है, तब जीव की अनुश्रेणी गति होती है। और दूसरा, मुक्त जीवों की भी, जिन्होंने सभी शरीर छोड़ दिए और लोक के अग्रभाग में जा रहे हैं, उनकी भी अनुश्रेणी गति होती है। ये तो काल का नियम इस काल में। अब क्षेत्र का नियम बता रहे हैं, बताइए। जब भी ऊर्ध्वलोक से ऊर्ध्वलोक में त्रियंग रूप मध्य लोक से नीचे या ऊपर जाकर जन्म लेता है, तब श्रेणीबद्ध सीधा ही गमन करता है। पुद्गल परमाणु भी जब एक समय में 14 राजु गमन करता है, तब श्रेणीबद्ध सीधा ही जाता है। देखिए, उद्गल परमाणु होता है अकेला एक परमाणु। जब एक शुद्ध उद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू कवर करेगा तो वो सीधा ही जाएगा अनुश्रेणी गति से, यानी बाकी टाइम में टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। नहीं समझ आई बात, क्या मतलब भैया कि ठीक? एक परमाणु करेगा तो सीधा करेगा? नहीं नहीं, अगर एक समय में 14 राजू जाएगा तो मैक्सिमम उसकी स्पीड होती है ना कि एक हाँ, समय 14 में राजू। 14 राजू कवर करे। तो वो 14 राजू ठीक है। जब कवर करेगा तब वो श्रेणीबद्ध सीधा ही जाएगा, तभी कवर होगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। और बाकी समय में टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, मतलब उसे मान लो 3 राजू जाना है तो टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है। तो भैया टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ना 14 राजू कवर करने के लिए, तो एक समय में नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पर भैया एक बात है कि एक समय से कम तो उसे लग ही नहीं सकता ना। जैसे वो एक समय में 14 राजू भी कर रहा है, और अगर उसे 3 राजू भी जाना है तो एक समय ही लगेगा, एक समय से कम थोड़ी लगेगा। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। है ना? सही सही है, लेकिन हम क्योंकि एक समय से कम तो कोई समय ही नहीं होता। लेकिन हम ये समझा रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ इतना बताना है कि जबकि उसको एक समय में 14 राजू कवर करना होगा, तब वो नियम से सीधा ही श्रेणीबद्ध गति करेगा। हाँ, करुणा जी कुछ पूछ। क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ भैया, मैं कह रही थी ये जो चार मोड़े वाले जैसी गति बोलते हैं उसकी अपेक्षा है ना कथन, हाँ, नहीं 3 जो मोड़े होते हैं। स्ट्रेट जाते हैं फिर जो वो मोड़े हैं उसकी अपेक्षा है ना। हाँ, ये जो अगर देखिए मैक्सिमम 3 मोड़े वाली गति होती है तो चौथे समय हाँ में शरीर धारण कर लेता है। हाँ किसी की हाँ एक जी। मोड़े वाली है तो दूसरे समय में शरीर धारण कर लेगा। 2 मोड़े वाली है तो तीसरे समय में। 4 मोड़े वाली कोई नहीं होती। 3 मोड़े वाली है तो चौथे समय में नया शरीर ग्रहण कर लेगा। यानी अनारक 3 समय से अधिक नहीं रह सकता। हाँ, चौथे समय में तो मिल जाता है, चाहे कहीं भी जाना हो उसे। प्रश्न
जीव और पुद्गल एक समय में 14 राजू ऊंचे गमन कैसे करते हैं? यदि कोई जीव नीचे के वातवलय से निकलकर ऊपर सिद्ध शिला में या तनु वातवलय में उत्पन्न होता है तो उसका 14 राजू गमन होता है। इसी प्रकार पुद्गल की भी 14 राजू गति है। यही क्षेत्र का नियम है। देखो कंडीशन बताई है कि मान लो कोई जीव सबसे नीचे तनु वातवलय में है, अधोलोक में सबसे नीचे बॉटम में है, और वहां से मरण करके इसको ऊपर लोक के अग्रभाग में तनु वातवलय में, एक इंद्रिय तो वहां भी है ना, एक इंद्रिय पर्याय में वहां जन्मना है, ठीक है। तो वो एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है, क्योंकि देखो सीधा जाएगा, बिना मोड़े वाली है, ठीक है। बिना मोड़े वाली में एक समय ही लगेगा। माने अभी जैसे जहां है नीचे तनु वातवलय में, सीधा ऊपर जाके जन्मना है इसको, तो मोड़े की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो माने ये मोड़ा जैसे क्या होता पहले है? समय में यहाँ था, दूसरे समय में वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर एक मोड़ा लेके जाएगा तो जैसे पहले समय में यहाँ था, एक समय लगेगा बीच का, तीसरे समय में पहुंच जाएगा। तो संसारी जीव तो जा ही नहीं सकता सीधा। क्यों नहीं जा सकता? वो तो कहते हैं कि एक मोड़ा लेते ही लेते जरूर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर किसी को जैसे यहाँ से सीधे उसका जो जन्म होना हो, सीधी रेखा में होना हो, तो वो सीधा हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कहते हैं पुद्गल का परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर लेता है, वो निगोद से सीधे सिद्ध शिला वाले में निगोदिया बन जाएगा, सिद्ध शिला की भूमि पे, जा उसी सकता, समरेखा में, सीधी रेखा में। जा भैया वो सकता। शालू जी पूछ रही है कि मोड़ा क्या होता है। अच्छा, देखो क्या होता है, जैसे आपने ग्राफ पेपर पे देखा ना, जैसे किसी जीव ने यहाँ जन्म लेना है, यहाँ पर ये यहाँ से मरण को प्राप्त हुआ, तो पहले ऐसे सीधा जाएगा, फिर ये एक मोड़ा लेगा। जो इसने टर्न लिया ना एक, इसको कहते हैं मोड़ा। एक मोड़ लिया, ठीक है। कितनी बार मुड़ेगा उसका नाम है मोड़ा। गांव के लोग बच्चे को भी कहते हैं प्यार से मोड़ा। तो कहीं तो मोड़ा का मतलब ये तो नहीं समझ रही थी, तो जो बिहार के लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को मोड़ा बोलते हैं। ये मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मोड़ा का क्या मतलब है। मोड़ा मतलब मोड़, मोड़ा मतलब टर्न। मोड़, हाँ टर्न, अब तो समझ गए। ठीक। चलिए पढ़िए, पढ़िए। इस प्रकार विग्रह गति में जीव पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अधो इन 6 दिशाओं में सीधा ही जाता है, वक्रता रूप नहीं जाता है। पुद्गल परमाणु की भी ऐसी ही गति जानना। अन्य कालों में जीव और पुद्गल स्कंध का किसी भी प्रकार का गमन हो सकता है, इसका कुछ नियम नहीं है। ठीक है, क्लियर कर दिया ना। ये सिर्फ विग्रह गति की बात है, बाकी समय में जैसा मर्जी जाए। अब मुक्त जीवों की कैसी गति होती है, पढ़िए। अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीवों की विग्रह रहित गति है। अविग्रह वक्रता रहित सीधी गति, जीवस्य मुक्त जीव की। कर्म रहित मुक्त जीव एक समय में श्रेणीबद्ध गति कर सीधे 7 राजू ऊंचे सिद्ध क्षेत्र में जाकर विराजमान होते हैं। यहाँ विग्रह, व्याघात, कुटिल, वक्रता ये एकार्थवाची हैं। गति गमन करना, जिनकी विग्रह रूप गति नहीं है वे अविग्रह गति। देखिए 7 राजू कौन बताएगा? ये क्यों कहा इन्होंने कि जिसने मुक्त हो रहे हैं तो मुक्त होकर वो 7 राजू जाते हैं, 14 राजू क्यों नहीं क्योंकि वो कहा? मध्य लोक से जाते होंगे भैया। वेरी गुड। जाते होंगे नहीं, जाते ही हैं, जाते हैं। क्योंकि मनुष्य
मनुष्य लोक भी पाए जाएंगे और मनुष्य ही सीधा मुक्ति में जा सकता है, ठीक है ना, बाकी गतियों से तो मोक्ष होता नहीं है। इसलिए 7 राजू, मध्य लोक से उर्दू लोक तक का 7 राजू है। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इन्होंने जीवस्य का अर्थ मुक्त जीव किया, सूत्र में तो मुक्त जीव लिखा ही नहीं था। हम अगर ये मान लें कि सभी जीवों की अविग्रह गति होती है, मैंने बिना मोड़े वाली, देखिए प्रश्न लीजिए अगला। सूत्र में तो मुक्त जीव का नाम नहीं है, तब फिर अर्थ में मुक्त जीव का ग्रहण कैसे किया? अगले सूत्र में संसारी का नाम होने से ज्ञात होता है कि यह मुक्त जीव की चर्चा है। देखिए अब शिष्य पूछ कैसे ज्ञात होता है। अगला सूत्र कह रहे हैं विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या, के संसारी जीवों की विग्रह गति होती है चा लगाकर अथवा अविग्रह वाली भी होती है प्राक चतुर्भ्या, चौथे समय से पहले पहले, यानी 3 समय तक, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती है? विग्रह वाली भी हो सकती है और अविग्रह वाली भी होती है। अब इन्हों को यहाँ संसारिणा लिखना पड़ा ना, यहाँ तो जीवस्य नहीं लिखा, संसारिणा लिखा, तो इसमें से वो अर्थ निकल गया प्रकरणवश कि इसके पहले जो बात है सूत्र में वो मुक्त जीवों की है। अब पढ़िए, अब शिष्य पूछता है कि मुक्त जीवों की गति तो सीधी होती है, परंतु संसारी जीवों की गति मोड़ सहित वक्रता रूप है या सीधी? इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भया, संसारी जीवों के संसारी के चौथे समय से पहले तक विग्रह सहित और विग्रह रहित गति होती है। हाँ जी, देखिए अब यहाँ आ गया ना, विग्रह सहित और विग्रह रहित दोनों, संसारी जीवों को विग्रह सहित और विग्रह रहित दोनों प्रकार की गति हो सकती है। माने विग्रह रहित किनको होगी? जो कि एक समय ही लगाएंगे, मैंने पहले समय में यहाँ थे, दूसरे समय में नवीन शरीर में, तो उनकी बिना मोड़े वाली गति होगी। समझ गए? पढ़िए चलिए थोड़ा सा। विग्रहवती वक्रता उन्होंने उल्टा ऐसे रिवर्स में क्यों बोला, बैक से क्यों बोला, चौथे समय से पहले तक, पहले से चौथे तक क्यों नहीं बोला? नहीं, सूत्र कैसे बताएंगे फिर हमें पहला भी बोलना पड़ेगा, चौथा भी बोलना पड़ेगा। अभी इन्होंने बोल दिया 4 से पहले पहले, सूत्र को छोटा करना है ना, इसलिए क्या जरूरत है कि हम बोलें कि 1 से 4 तक, हमने कह दिया 4 तक। ठीक, पढ़िए। विग्रहवती वक्रता रूप मोड़ सहित च और पिछले 27वें सूत्र में कही गई अविग्रह विग्रह रहित भी संसारिणा संसारी जीव के प्राक चतुर्भ्या चौथे समय से पहले तक। यहाँ प्राक चतुर्भ्या पद काल संबंधी नियम के लिए है। प्राक पद का अर्थ मर्यादा रूप है, अतः चौथे समय से पहले ही 3 मोड़ विग्रह गति है, 3 मोड़ रूप विग्रह गति है। चौथे समय से पहले ही 3 मोड़ रूप विग्रह गति है। किसी की 1 मोड़ वाली हो सकती है, किसी की 2 मोड़ वाली, किसी की 3 मोड़ वाली, उससे ज्यादा मोड़े नहीं होंगे। चौथे समय में नियम से शरीर को धारण कर ही लेगा। अब इसकी आगे चर्चा हम कर लेंगे, आज का समय हो गया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।